सुनंदा पुष्कर की पुरस्कार मौत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का दखल रहेगा या नहीं, इस पर पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले की सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जांच से जुड़े मामलों में मदद कर सकते हैं या नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दाखिल की थी कि इस केस में सरकारी वकील की मदद करने और सबूतों की फराहमी के लिए केस से उनको जोड़ा जाए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के अहम मुल्जिम ब्रिजेश ठाकुर को पटियाला जेल में परेशान करने के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस मदन बी लोकुर की सदारत वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल ब्रिजेश ठाकुर के बेटे और बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में खत लिखा था और कहा था कि उनके वालिद को पटियाला जेल में जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। इससे उनकी हालत बिगड़ गई है। 6 दिसंबर को इस खत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ब्रिजेश की मेडिकल जांच के हुक्म दिए थे। कोर्ट ने ब्रिजेश को पटियाला के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मेडिकल बोर्ड कायम करने को कहा था और मेडिकल रिपोर्ट सोमवार तक कोर्ट को सौंपने के हुक्म दिए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम मुल्जिम ब्रिजेश ठाकुर को बिहार से पटियाला जेल में मुंतकिल करने के हुक्म दिए थे। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अहम मुल्जिम ब्रिजेश ठाकुर बहुत जानी मानी शख्सियत है और जांच में रुकावट डाल सकते हैं, जिसे बिहार से बाहर किसी जेल में शिफ्ट करना सही रहेगा। दिल्ली में सीलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस मदन बी लोकुर की सदारत वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल रिहायशी इलाकों में चल रहे गैर कानूनी सनती यूनिट्स सील करने के लिए 14 साल कबल निगरानी समेत कायम की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 5000 से ज्यादा सनती यूनिट्स रिहायशी इलाकों में चल रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना तशवीश इजहार किया था। दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी की सदारत वाली कमेटी ने कोर्ट को बताया था कि रिहायशी इलाकों में चल रहे सनती यूनिट्स को 15 दिनों में सील कर दिया जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर मुशीरुल हसन का इंतकाल हो गया है। अलसुब उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके नमाज जनाजा की आज 1 बजे बाबुल इल्म में अदा की जाएगी। 2 बजे उनकी नमाज जनाजा जामिया मिलिया में अदा की जाएगी। मुशीरुल हसन को जामिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि मुशीरुल हसन नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं।